एवरीबॉडी। आज हम उठे हैं थोड़ा सा लेट। आज हमारी तबीयत बहुत डाउन है, हमें हल्का हल्का फीवर है। अभी फ़ोन चार्ज में लगाते हैं, डोलो खाते हैं, फिर जाते हैं। सो द टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। लेट्स प्रे एंड हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल डे टुगेदर। चले ऑफिस। आई नो आई मैंने फुल पहना है भाई। कोई भी देख के बोलेगा क्या हो गया इस बंदे को। तबीयत इतनी ख़राब है कि फुल पहनना पड़ रहा है। वहाँ पे एसी चलता है सिर पे, लगता है। तबीयत ऐसी डाउन, क्या बताएं। गोल्ड लाला बड़ा सियाना, देखिए क्या कर रहा है गोल्ड। 339 पे ही अटका हुआ जब से मैं देखा है ना। 339 पे ही खेल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 5 मिनट। टोक्यो को मैंने जिस फेवरिंग आउटकम में सोचा था, सेम आउटकम मिला है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो आपको जाके वहाँ पे वापस। चलते हैं आगे दिन की ओर जील के साथ। मीटिंग्स वॉक एंड वर्क। अभी दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं। आज पूरा दिन हमारा, एक तो तबीयत इतनी हेडेक, इतना वो, मीटिंग्स, काम। आज मैंने जो चीज़ पे इतने टाइम से लगा हुआ था, मैं मैनुअली करता था, उसका थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स है ऑटोमेशन पे आ चुका है। यानी कि जो मैं शिफ्टर बनाता था, मैं A+ बाइंग बनाता था, A+ सेलिंग बनाता था, ऑर्बिट बनाता था, अब उन सारा काम मेरा ऑटोमेशन पे एक स्टेप पे आज क्लियर हो चुका है। मेरे को उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिख चुका है अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। तो वही आज हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो मैं पैनिक करता हूँ, जो मेरे दिमाग में इतनी नॉइजेज आती हैं बीच बीच में, होता है हर ट्रेडर के साथ होता है यार, ये लाइफ ही ऐसी है ना हमारी ट्रेडिंग की। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक हद तक सॉर्ट होने वाली है। अब वो चीज़ ऐसी सॉर्ट हो गई तो आप सोच लो भाई क्या से क्या होने वाला है। अभी उसी पे काम चल रहा है पूरा दिन मेरा। आज मैंने उस पर काम किया। ट्रेडिंग पे भी आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या रिफाइनमेंट हो गई है, कितने मॉडल्स को ट्रेड कर रहा हूँ मैं, कितने मॉडल्स में कैसे काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। मतलब एक तरीके से जो मैं मैनुअल काम करता था वो सिमिलरली 80 to 90% ऑन एक्यूरेसी लेवल इट्स शोइंग ऑन द चार्ट्स। जो मैं जोन्स बनाता हूँ, जो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि ये लेवल इस वे में आएगा, तो अभी उसी को जाके दिखाते हैं अपन। देखते हैं। 4:14 हो रहा है, 5 बजे लाइव स्ट्रीम करनी है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो। गाइस, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वो इंडिकेटर यही है। इसमें अभी 2 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं टेक्निकली। ये है मेजरली A+ वाला। और अब देखो 5 मिनट में द पल्स नोमैड A+। 1 मिनट में दिखाता हूँ शिफ्टर। रिफाइनमेंट आप देखो ना मॉडल की, डिसाइडर के पास मेरा हर चीज़ को मतलब एक बारीकी से काम करते करते ला रहा हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हाँ फॉर श्योर करेंगे यार, हम भी करेंगे। जैसे अब ये फिब का लेवल है मेरा। फिब में 0.6 मिनट यहाँ पे स्टेप पे आ रहा है। अगर मेरे को सेलिंग लेनी भी है तो ये एरिया यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगा के देख सकता हूँ क्या प्राइस का एरिया होगा, क्या कैसे होगा। ठीक है, आपको डिस्कॉर्ड भी दिखाऊंगा। उसके अलावा आज जो मैंने प्राइस एक्शन बनाया था, जिस तरीके से आज का मेरा डे टोक्यो एंडिंग बेरिश, टोक्यो लो स्वीप और ये सब का था, ये आपको रात को पढ़ाऊँगा। यहाँ से एक सेलिंग आई थी मार्केट का, ये फिबो का लेवल था। फिबो के बाद इसने अच्छा दिया, डिसाइडर से पहले पुल बैक दिया, फिर डिसाइडर में सेल स्लिपर जोन की तरह काम किया हमारे, फिर अभी बाइंग दे रहा है। तो अब देखना डिसाइडर से ये शिफ्टर तक आता है कि नहीं। उसके बाद A+ बाइंग तो मेरी यहीं पे। उससे पहले तो मैं बाइंग की तरफ नहीं सोचने वाला हूँ बिल्कुल भी। तो इन्हीं प्राइस एक्शन को देखूंगा। अभी मार्केट का 15 मिनट का मॉडल जो देख के लग रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अभी एक रीटेस्ट ले रहा है। अभी फिर ये वापस आएगा क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप जो इसने ली है छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के मॉडल के हिसाब से अभी प्रॉपरली नहीं हुई है। तो इसको एक रीटेस्ट देना है यहाँ पे, फिर बाइक की ओर जाना है और फिर वहाँ से सेलिंग हल्की सी ट्रेसमेंट की करनी है। अगर स्मॉलर को फॉलो करेगा और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो ये यहाँ से जाकर ढूंढ आ जाएगा। तो देखते हैं आज जो करना है, गोल्ड को मेन करना है। आज ट्यूसडे है, सॉरी थर्सडे है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई लोग। हमेशा प्यार देता हूँ जो लोग मेरी बातों को मानते हैं। 140 पिप्स लिए। बाय एवरीवन, सी यू, बाय बाय, गुड ट्रेडिंग डे अनदर। अरे तुम लोग को नहीं कह रहा हूँ भाई, लाइव में कह रहा हूँ। यस, डन, नाउ यू कैन से। तो भाई मैं आपके साथ लास्ट थ्री एंड या मतलब ऐसे 3 मंथ से जुड़ा हूँ। तो मेरे को ये पता है कि आपका मतलब बायस अच्छा रहता है और आपके जो शिफ्टर रहते हैं वो मतलब अच्छे वर्क करते हैं। मतलब आपका लिक्विडिटी मार्क करना वो एक सही रहता है कि लिक्विडिटी जोन पे पड़ी है तो वहाँ से स्वीप करके फिर मार्केट जो आपका बायस रहता है वहाँ जाते जाते जैसे टीवी, मतलब मोस्टली टीवी तो हिट होते ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट पांडे। पांडे अपने को 6 महीने हो गए साथ रहते रहते, 4.5-5 महीने। और 5.5 महीने में अपन ने कैसी ट्रेडिंग करी अभी तक? मतलब पहले तो अच्छी ट्रेडिंग करते थे जितनी मोस्टली टीपी हिट हुआ था, और अभी जैसे वोलेटाइल मार्केट हो गया तो इसमें भी टीपी हिट ही हो रहा है। करेक्ट करेक्ट।
ठीक है। पहले 100-110 पिप्स लेते थे और अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब बस एसएल के कारण थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि वो रिफाइनमेंट उतनी नहीं हो पाती है लिक्विडिटी की। वापस थोड़ा ऐसे बड़ा बनता है, इसमें ये दिक्कत है। ओके, थैंक यू यश भाई फॉर दैट। अविराज भाई कुछ कहना चाहते हो, 2 शब्द आप भी भाई कुछ 2 शब्द कहेंगे? मैं तो काफी दिनों से आपके साथ हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया, ऑलमोस्ट पिछले साल से ही। हाँ, पिछले साल से अविराज से तो मैं पिछले साल से दोस्त हूँ भाई, ऑलमोस्ट। हमारी कॉल पे बात हुई थी, इसके बाद डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करा भाई। काफी कुछ वो जो इन्वॉल्वमेंट मिलती है ना, ट्रेडर्स, एक ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स से मिलते हैं, तो ये आपने जो कम्युनिटी बनाई है वो हर एक ट्रेडर्स को चाहिए इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इस तरह का कम्युनिटी है नहीं जो एक दूसरे से थोड़ा बात करे, ये करे ट्रेडिंग से रिलेटेड। और बाकी रही आपके जो हम लोग रोज शाम को गूगल मीट पे ट्रेड वगैरह करते हैं सब साथ में, काफी प्रिसाइजली आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो काफी प्रिसाइजली होता है। आपके सिग्नल्स वगैरह जो लाइंस वगैरह है काफी एग्जैक्ट काम करता है बेसिकली। तो मैं तो ओवरऑल बहुत बढ़िया, मतलब इस कम्युनिटी में आकर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू भाई। आकाश भाई तो अभी रिसेंटली जुड़े हुए हैं। शुभम तो मेरे स्टूडेंट ही है, शुभम से तो क्या ही बातें करें। क्या शुभम भाई, तुम तो लव यू लिख देते हो मेरे को हमेशा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था भाई, पता है क्यों मैं बता रहा हूँ। लास्ट इतने दिनों से मैं जितना झेल रहा हूँ ना मेंटली, मैं बता रहा हूँ, कल मेरे पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी, सेक्सुअल कंटेंट और उसके ऊपर अब्यूजिव कंटेंट के ऊपर, और मैंने वो बनाया भी नहीं था। तो मेरे को आज पूर्वांग ने बताया कि लोग जब वो ऐसे पैसे दे के नहीं होता है किसी की स्ट्रीम उड़वा दो या चैनल उड़वा दो, वो हो रहा था। तो मैं 2 दिन से भाई इतना फ्रस्ट्रेट, इतनी हेट। अब मेरे को वो था कि भाई तुम, कोई मेरे को गैम्बलर बुला देता है, ठीक है, कोई मेरे को बोलता है कि तुम ट्रेडिंग नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता, यू आर जस्ट नॉर्मल, ऐसे बातें करने आते हो। यार अगर नहीं आ रहा होता तो फिर 6 महीने के बंदे थोड़ी ना झूठ बोलते। पांडे को 6 महीने हो गया, मैं तुम लोग को तो आज तक हम लोग मिले भी नहीं आए किसको, हम वीडियो कॉल पे मिले, 1-2 बार बातचीत हुई है। क्यों अभिराज भाई, पांडे, शुभम, करे नॉर्मली कॉल्स पे हमारी बात हुई है, मेरे को जितना याद है। हाँ, ये तो मेरे एमपी से ही है भाई। तो ये हो रहा था भाई, मैं इतना मेंटल डाउन में था, मैं इतना पैनिक कर रहा था चीज़ों को लेके। आज मैंने क्या किया, आज मैंने वेट किया लेवल का। आज तूने देखा वो एटीट्यूड जो मैं लाया बहुत दिनों बाद, मैं वेट किया लेवल का, आने दो, कुछ नहीं करना तब तक, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। उसके बाद ट्रेड पंच किया एक, तो वो चीज़ करनी है भाई। अब उसी को लोग मेरे को गैम्बलर बोल देते तो मैं क्या करूँ अब। शुभम, आपने तो मेरे से पढ़ाई करी है, क्या आपको मैंने गैम्बलिंग सिखाई है ट्रेडिंग के अंदर? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट भाई। अभी हम मंदिर भगवान के दर्शन करें, हमने भगवान को थैंक यू बोला। आज का जो दिन हमारा बीता था ब्लेसफुल, अच्छे से, काफ़ी सारी लर्निंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें। एंड जैसा कि आपको मैंने बताया भाई, आई एम नॉट अ गैम्बलर, सो आई जस्ट क्लियरिफाई दिस, आई एम डूइंग समथिंग फॉर द बेटर कॉज। ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई किसी को मैं हेट नहीं देना चाहता, सही सब अच्छा करे, अपना करते रहें, बस यही इतनी सी बात है। बाकी खुश रहो, आगे चलेंगे। अब इसके बाद मैं ब्लॉग शूट करूँगा सीधा रात में, बिकॉज अभी हिम्मत नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पूरे दिन के काम से। अब थोड़ी और निंद्रा की अवस्था ली जाए, फीवर भी है थोड़ा थोड़ा, सोया जाए। ओके, चलते हैं, आगे मिलेंगे। तो गाइस बेसिकली अभी हम बैठे हैं बैक टेस्टिंग सेशन में अपनी कम्युनिटी के साथ। एंड आज हमने जो इम्पल्सिव मोमेंटम मिस किया ट्रेड का, जो प्रॉपर था हमारा, वो इस एरिया से था, बट प्राइस ने थोड़ा पहले ही दे दिया मोमेंटम। और उसके बाद जब हमने लाइव पे ये ट्रेड ली, हमने यहाँ पे क्लोज कर दी एंड आई मिस्ड दिस मच बिग एरिया। तो काफ़ी दर्द। और A+ बाइंग से पहले ही थोड़ा सा आ गया था, बट वहाँ पे NA+ बना था हमारा, तो NA+ ने काफ़ी अच्छी सेलिंग दी। अभी उसी की बैक टेस्टिंग करने हम लोग सब बैठे हुए हैं। एंड जो प्राइस एक्शन आज भाई परफॉर्म हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं सारी चीज़ें। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, सी यू। तो भाई अभी हमने ख़त्म करी अपनी पूरी बैक टेस्टिंग की जर्नी, बहुत कुछ काम पे लगे हुए थे, सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा, अपने हो चुके 2736 सब्सक्राइब। कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं भाई। फंडिंग प्लस फंडिंग फॉर्म या इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म को फर्स्ट अकाउंट कौन सा अच्छा है तीनों में? भाई मैंने फंडेड फॉर्म यूज़ नहीं किया है, फंडिंग प्लस यूज़ किया, अच्छा है, इंस्टेंट भी अच्छा है, पैसे दे देता है। एक बात होती है प्रो, हाउ टू गेट दिस इंडिकेटर। भाई अभी इस पर काम चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा टाइम दो। इफ यू वांट मोर व्यूज एंड मेक अ बेटर एंड अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर श्योर भाई। सर द क्वेश्चन आई आस्क्ड अबाउट, भाई मेरे को एक बार ना ये रिप्लाई कर देना
कि आपने क्या पूछा था, कॉपी पेस्ट, फिर मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा स्लिप हो गया, आई एम अपोलोजेटिक, आई एम रियली सॉरी। भाई प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी, प्लीज़ बदर इंटरेस्टेड टू नो। ठीक है भाई, स्ट्रैटेजी पे वीडियो कल बनाएंगे, ठीक है। वीडियो क्या भाई, मतलब मार्किंग करता हूँ मैं बस ऐसे, लिक्विडिटी ब्रदर विल व्हेन इट कैन बी ब्रो इट विल बी सून। बहुत सारी चीज़ें करना है भाई, थोड़ा सा काम में लगा हुआ हूँ। आप कहाँ रहते हो भाई? लखनऊ ICT। भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? मुसाफिर ट्रेडिंग सिस्टम ही है भाई। बाकी सबको रिप्लाई कर दिया था, अब इन सबको पहले रिवर्ट बैक करते हैं। अब हमने अपने गोल्ड के नए जोन्स बनाए हैं, ठीक है। एंड आज का भाई मार्केट देखते हैं। After looking at gold, I'm hoping for Tokyo trap on buy side after 10 a.m. London open should take Tokyo lower and NY should end the market bullish with the Tokyo side will buy NY ranging end and sell bias for the day. मैं आज अपनी लाइव स्ट्रीम पे बोल गया था NY वेरी बेरिश के लिए। अब देखो ये मामला तो हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब क्या बायस है, ठीक है। ऐसा मोमेंटम आया है बहुत ही तगड़ा वाला, अगर ध्यान से देखोगे ना। अब इसी को पीछे करके देखिए कहाँ पे ऐसा मोमेंटम हमें देखने मिला था। कल की पहली पॉसिबिलिटी है कि कल पूरा दिन बाय बाय में निकल जाए, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कल रेंजिंग मार्केट ये वाली। इस हफ्ते देखता हूँ पहले पूरा मार्केट ने किया क्या। तीसरी पॉसिबिलिटी में ये ऐसा हो सकता है। तो अभी पहले मार्केट साइकिल देखते हैं, मंडे टू वेडनेसडे हुआ क्या हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। इस हफ्ते स्टार्ट हुआ था, टोक्यो गया, लंदन ने लो लेने की कोशिश की, नहीं ले पाया, NY रेंज कर गया। तो टोक्यो को ला, लंदन ने लो लेने की कोशिश करी, फिर बाय दिया, ठीक है। वहाँ से सेलिंग दी, NY रेंज कर गया। तो टोक्यो को ला, लंदन ने फिर रेंजिंग में एंड किया। NY के बाद सुपर बुलिश मोमेंटम टोक्यो में, लंदन ने बीच में से बाय दे दिया। अब टोक्यो का लो ले लिया लंदन ने। तो कल टोक्यो का हाई जो होगा उसके ऊपर लंदन हाई लेगा और फिर बेरिश मोमेंटम देना चाहिए, किंतु बुलिश में ही कैरी आउट कर लेगा ये पूरा। तो लंदन कैसा मोमेंटम कर देगा भाई? लंदन से कल कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं हम, ये वाली, ठीक है। और NY से कल की एक्सपेक्टेशन हम ले सकते हैं ऐसी वाली। तो ओवरऑल जो बायस होगा वो कल सीक्रेटली आपको बताऊंगा, अभी तो यही है। और मैं कल मार्केट स्ट्रक्चर कुछ देख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो हो भी सकता है कि रिटेस्ट देने इस लेवल पे आए, यहाँ से हम बाय करें, यहाँ तक के लिए करें, फिर यहाँ से सेल मिले। या सेकंड पॉसिबिलिटी है मार्केट चढ़े जाए, सेल्स को रीच करे, यहाँ तक की लिक्विडिटी ले, यहाँ आए, फिर सेल्स जैसे फिर यहाँ से यहाँ आके फिर ऐसे जाए। थर्ड बायस तो बहुत ही खतरनाक है। थर्ड बायस में तो भाई ठू 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 ठू, क्योंकि देखो अभी सेलिंग स्टेबल दे दी, अब सेलिंग लेने के चांसेस थोड़े कम से हैं जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है ना, उस हिसाब से चॉपीनेस बढ़ी है। आज तो मैंने नोमैड A+ से ही ट्रेड ली थी शाम को, जो लाइव में ली थी ना, जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ उस हिसाब से। चलो बायस बना के ख़त्म करते हैं आज का दिन भाई लोग। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड जितने भी लोग मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं भाई, मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, सप्लाई एंड डिमांड विद लिक्विडिटी या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स। अभी मैं उसको रिफाइन कर रहा हूँ ऑटोमेशन पे। एंड भाई यही यार, आज अच्छे से पैनिक नहीं किया तो सब काम अच्छा होगा। यस भाई, आपको क्वेश्चन मिल गया सर, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ टू कीप अ साइकोलॉजी मेंटेन ड्यूरिंग फ्रॉम प्लानिंग अ ट्रेड टू एग्जीक्यूशन एंड हैव यू ट्रेन्ड इट बिकॉज आई लॉस्ट माय फंड अकाउंट नो मैन। ओके, सो भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। सो बेसिकली यू कम हियर, आप अगर ट्रेड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आपका हाई और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है। जैसे मेरा नोमैड बनता है तो मेरा A+ सेटअप है, इस पर मैं 0.5% से 1% रिस्क ले सकता हूँ टू कैप्चर 2 और 3% मिनिमम। और मेरा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो उसमें मैं 0.25 रिस्क करूँगा ताकि मेरा 0.5 या 1% बन पाए। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान ले सकते हो। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा आपका A+ क्या है, A+ सेटअप क्या नहीं है पता करने के लिए। सेकंड सवाल पे आपके आते हैं साइकोलॉजी के लिए। भाई जर्नल दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं मेंटेन करता हूँ, ठीक है। डेट पेयर सेशन, हर टाइम फ्रेम का मेरा बायस है, अपनी लिक्विडिटी टारगेट है मेरी, सिस्टम किस टाइप का, प्राइस क्या था, SL क्या था, TP क्या RR,
ये आप लोग के लिए बनाया, आप कर सकते हो। वीक, टोटल ट्रेड्स क्या है, विंस क्या है, लूजेस क्या है, विन रेट क्या है, एवरेज आर्डर क्या है, बेस्ट सेटअप कौन सा था, की मिस्टेक क्या थी, एडजस्टमेंट क्या थी, मेरे जोन्स की इफेक्टिवनेस कैसी थी, ट्रेड्स कितनी ली, विंस कितनी हुए, लूजेस कितने हुए, एवरेज आर्डर क्या है, सेशन किस टाइप का है, नोट्स, ट्रेड कॉन्फिडेंस कितना था, इमोशनल एंट्री कैसी थी, इमोशन एग्जिट क्या थी, इम्पल्स एंट्री थी, लेसन क्या था। ये आपका दूसरा हुआ साइकोलॉजी के लिए। प्लान बहुत सिंपल है यार, मतलब फॉलो करना पड़ेगा रोज़, बस कि डिसिप्लिन वे में एक सेशन ही ट्रेड करूँगा, 1 से 2 सेटअप ही ट्रेड करूँगा, कॉन्फिडेंट सेटअप में अगर ऐसे लो हो तो वापस घुसूँगा। अपने वैलिडेशन चेक को, जो अपने सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहो, आपको सारा काम उस हिसाब से मिलता रहेगा। सिंपली समझा। तो भाई अभी बच्चों का 3, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तबीयत थी बहुत ख़राब, अभी भी है बहुत ख़राब। अभी सोने जा रहा हूँ, ट्राई करूँगा 7:30 8 तक उठने का। कल होगी सैटरडे और बाहर भी निकलना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो देखते हैं। आज के लिए तो बस इतना ही भाई, मिलता है नेक्स्ट वाले प्राइस व्लॉग में। कीप स्माइलिंग, काफ़ी बैक टेस्टिंग, काफ़ी हसल के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं, तो देखते हैं उसका आउटकम कैसे आता है। सून कुछ बहुत बढ़िया लॉन्च करूँगा, ठीक है। एंड हाँ, जो वादे किए ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स और कोर्स फ्री लाने के, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर वो भी आएगा। थोड़ा समय दो और थोड़ा समय दो, सब कुछ सेटल आउट हो रहा है बस, फिर सब कुछ आ जाएगा। कीप स्माइलिंग। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ। अब मैं अपना बूट कैंप 5 बच्चों के लिए वापस खोलूँगा, 5 से 6 बच्चों के लिए, ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट्स उसमें डिस्कॉर्ड एक्सेस रहेगा ईयरली बेसिस पे, एंड मतलब डिस्कॉर्ड एक्सेस प्लस बूट कैंप लाइव क्लासेस रहेंगी और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये 3 चीज़ें, और लाइव ट्रेडिंग। एंड ये सब आपको स्टूडेंट्स के लिए लाऊंगा, स्पेशली जो मेजरली स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं मेरे से सीखने के लिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कोट ऑन कोट। एंड आपके लिए वो डिस्कॉर्ड ईयरली का सिस्टम महंगा पड़ रहा था, तो उसके ऊपर आप मेरे को इंस्टा पे डिटेल्स लेने के लिए पूछ सकते हो, नहीं तो एक फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए गूगल मीट होगी या फिर आपको ईमेल आ जाएगा क्या प्रोसीजर है, तो बता देना, कमेंट कर देना। सो आफ्टर टाइम की स्माइल माय पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट 5 पैसे ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कुछ ज़्यादा लगे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके, बाय बाय, सी यू।